अगर आप एसएमसी को बिना अच्छे से सीखे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एसएमसी पर ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, कोई और स्ट्रैटेजी ढूंढिए या फिर एसएमसी को अच्छे से सीखिए। बिकॉज अक्सर जितने भी लोगों को मैं ट्रेडिंग करते हुए देख रहा हूं आजकल एसएमसी में, उसमें से 40 से 70% लोग हैं ना जो एसएमसी को पूरी गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसके कारण उनका केवल लॉस ही लॉस यहाँ पर हुए जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएमसी की वो कॉमन गलतियां क्या है जो शायद आप भी कर रहे होगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड करते समय इन गलतियों का होना बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उन गलतियों से आपको बचना कैसे है। करेक्ट मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। बहुत ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लेने वाला हूं इस इंट्रो में। बस एक बात कहना चाहता हूं कि एसएमसी या फिर जो भी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज होती है ना, इनको जब तक आप अच्छे से ना सीखो तब तक कोई फायदा नहीं होता। बिकॉज आधी अधूरी चीज सीख के अगर आप उसको इम्प्लीकेट करने जाते हो, अप्लाई करने जाते हो, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरे इस वीडियो का यही पर्पज है कि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं एफटीएस। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बट पहले फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। तो एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राइस एक्शन होता है, जहां पर हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो प्राइस एक्शन जो है वो एक काइंड ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्राइस एक्शन में हम प्राइस की मूवमेंट पर केवल फोकस करते हैं और उसी की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और प्लस प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक है। होलिस्टिक मतलब स्पेसिफिक चीजें वहां पर नहीं मेंशन की जाती है कि अच्छा अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो, उसके बाद ये स्टेप करते हो, तो उसके बाद आप एक्स वाई जेड 2-4 स्टेप्स और भी कर लेते हो, तो थोड़ी मोड़ी गलती होती है ना, तो भी रिजल्ट पे उतना फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करते हो, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन कंसीडर की जाती है, तो वो जोन थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है एसएमसी। बट एसएमसी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। एसएमसी में जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये रूल्स किस चीज पे बेस्ड है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो रूल्स हैं ये बेस्ड है इस चीज पर कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो ऑपरेटर्स हैं, वो किस तरीके से मार्केट में प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल प्राइस के एक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, हम स्मार्ट मनी के एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि कभी कभी प्राइस के एक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है। प्राइस आपको दिखा रहा है कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि उस धीरे धीरे ऊपर जाने की सिचुएशन में जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो नेगेटिव पोजीशन बना रहे हो। ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। इसीलिए एसएमसी में हमें स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ता है। और जब आप स्मार्ट मनी के बारे में सोचने की कोशिश करते हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो, तो जो पहला स्टेप और सबसे जरूरी स्टेप आ जाता है ना, वो आ जाता है अपने नजरिए को बदलने का। जो मार्केट देखने का आपका नजरिया, उसे आपको बदलना पड़ता है। जो सबसे ज्यादा बेसिक गलती लगभग सारे नए एसएमसी ट्रेडर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि उनका फोकस रहता है केवल कॉन्सेप्ट्स पे। ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, फेयर वैल्यू गैप सीख लिया, लिक्विडिटी की डेफिनेशन देख ली, समझ आया नहीं आया पता नहीं, और वो डायरेक्ट उनको अप्लाई करने लगते हैं मार्केट में, लेवल ड्रॉ करके ट्रेड लेने लगते हैं। उस तरीके से बिल्कुल भी एसएमसी काम करने वाला नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली आपको लॉसेस ही देने वाला है। सही तरीका है, क्योंकि ये पूरी चीज ही ना एक साइकोलॉजी पे बेस्ड है, एक देखने के नजरिए पे बेस्ड है। तो सही चीज है कि सबसे पहले आप अपना नजरिया ठीक करें, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ना ही कुछ टर्म्स, कुछ स्ट्रैटेजीज को पकड़कर उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करें। तो फटाफट मैं आपको कुछ गलतियां बताता हूं, क्योंकि देखो, जब आपको कोई चीज पे सुधार करनी है ना, तो आपको सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहां पर कॉमन गलतियां होती हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशंस देखेंगे। और आज मैं आपको एसएमसी की एक ऐसी पकड़ बताने वाला हूं ना, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही जाओगे, उसके बाद मैं बहुत वीडियो डालूंगा, आप टेंशन मत लो, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर देना। बस वीडियो से आपकी पकड़ आ जाएगी एसएमसी पे, आपको समझ में आ जाएगा ट्रू एसेंस क्या है इसका, और फिर आप बढ़िया से ट्रेड करने लगो। जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, वो यही होती है कि हम कुछ पॉपुलर टर्म्स को पकड़ते हैं। एसएमसी में आते हैं, कुछ 2-4 वीडियो देखी, कुछ चीजें सीखी, कुछ पॉपुलर टर्म्स को पकड़ लिया, और उन्हीं के बेसिस पे हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रैटेजी जो थी वो सबसे ज्यादा फेमस थी एक टाइम पर, जिसको आप बोलते हो ऑर्डर ब्लॉक। एसएमसी मतलब ही बहुत लोगों को लगता है केवल ऑर्डर ब्लॉक की ही बात हो रही है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ना शुरू में तो बहुत बढ़िया काम करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी भी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डाउन हो गई। तो अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर हो और आप प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क कर पा रहे हो, मतलब थोड़ी भी गड़बड़ हो रही है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉस हो जाएगा और यहाँ पर आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है?
मार्केट की एक बेसिक साइकोलॉजी है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास एल्गोरिदम्स है, उनके पास सिस्टम है जिससे वो पूरी ऑर्डर बुक को स्कैन कर सकते हैं। तो ऑर्डर बुक को स्कैन करने के नाते अगर कोई पैटर्न उनके एल्गोरिदम्स को पकड़ में आता है तो उसको कंप्लीटली लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आप बच्चों की तरह केवल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते रहोगे तो वो पैटर्न ऑलरेडी पकड़ लिया गया है उन एल्गोरिदम्स द्वारा, आपका काम नहीं चलने वाला है। जिस तरीके के ट्रेंड लाइन के साथ हुआ, ट्रेंड लाइन पहले बहुत ज्यादा काम करती थी लेकिन धीरे धीरे करके अब ट्रेंड लाइन में केवल ट्रैप्स होते हैं, केवल ट्रैप्स होते हैं। ट्रेंड लाइन से सक्सेसफुल ट्रेड ले पाना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 2 या 3 ट्रेड ही केवल सक्सेसफुल होगा, 2 या 3 भी बहुत मुश्किल से सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो पॉपुलर टर्म्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको गहराई में जाना है। वो गहराई क्या है ना, वही अभी सेकंड सेक्शन में आपको पता चलेगा। एसएमसी में ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करा था कि कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस नहीं रहता। भाई कॉन्सेप्ट मेरा मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट मतलब मेरा ये है, कभी भी आप मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने जाते हो तो उसके 2-3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब आप उस जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज करने से पहले आप सिचुएशन एनालाइज करते हो, आप कॉन्टेक्स्ट एनालाइज करते हो कि क्या अभी ये स्ट्रैटेजी यूज करने का कोई सेंस भी बनता है। तो पार्ट आता है, पहला पार्ट एनालिसिस आता है। इस एनालिसिस वाले पार्ट में एसएमसी का सबसे ज्यादा फोकस है। एसएमसी सबसे ज्यादा यहीं पर फोकस करता है, बट मैक्सिमम ट्रेडर्स इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। उनका केवल फोकस रहता है एंट्री पार्ट पे कि मुझे एंट्री करने के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, कोई सेटअप मिल जाए और मैं उसमें एंट्री कर लूं। उनका फोकस केवल यहीं तक रहता है, विच इज अ कंप्लीट रॉन्ग अप्रोच। ये अप्रोच पूरी तरीके से गलत है, ये हमें नहीं फॉलो करना। अगर आप अच्छा एसएमसी ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका फोकस एनालिसिस पे होना चाहिए। एंट्री तो आपको इजीली मिल जाएगी, एंट्री तो आपको कैंडल से भी मिल जाएगी। तो देखो, अगर अभी तक आपको आपकी गलती समझ में नहीं आ रही ना, तो मतलब मेरे हिसाब से अब आपको पता चल रहा होगा कि आप कहाँ मिस्टेक्स करते हो। बट जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ये जो सारी गलतियां इनका सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी किस तरीके से सही से आप एसएमसी ट्रेड कर सकते हो, जब आप वो जानोगे तब आपको क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से हमें एसएमसी को सीखना है, समझना है एंड देन मार्केट्स में अप्लाई करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई एसएमसी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है। अगर आप एक एसएमसी ट्रेडर है तो आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, किस किस स्टेज में जाके आपको क्या क्या सोचना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी मैं ऑर्डर वगैरह बताऊंगा ना वो सब खुद में एक टॉपिक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी की, लिक्विडेशन की, और इसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो अभी आप एसएमसी में बहुत ही बिगिनर हो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एक चैनल सब्सक्राइब करें और एसएमसी सर्च करें। आप बस इतना सर्च करें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फियरलेस ट्रेडर शिवम, चैनल का नाम डाल के, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो एक प्लेलिस्ट भी बना दे, या फिर आप वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना और पहले आप वो सीखने की कोशिश करो। बट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो ये वीडियो आप ही के लिए, आप बस ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बताने की कोशिश करूँ। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ना पूरा गेम जो है वो कॉन्सेप्ट का है। तो सबसे पहला स्टेज जो यहाँ पर होता है वो होता है एनालिसिस का स्टेज। अब आखिर एनालिसिस का स्टेज आप किस तरीके से देखोगे मैं आपको वो बताता हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एनालिसिस पे फोकस करना है। एंड बाय एनालिसिस आखिर मेरा मतलब क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, जब भी आप ट्रेड लेने जाते हो तो आपको इस पे फोकस करना पड़ता है कि ये चार्ट मेरे से क्या क्या है। या आपके सामने एक बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, अब आप अगर इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी रैंडम चीजें हो रही, ठीक है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, कभी साइडवेज हो जा रहा है, कभी कोई मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। तो अब अगर इस चार्ट में आपको ट्रेड ढूंढना है तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट थिंग, आप पहली चीज क्या करने को देखोगे चार्ट में। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एनालिसिस का स्टेप। एनालिसिस का स्टेप मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चार्ट में चल क्या रहा है। बाई चल क्या रहा है, मेरा मतलब ये है कि आखिर इस चार्ट की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब कि क्या ये चार्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, आखिर यहीं पे फास्ट मोमेंटम क्यों हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक करके सस्टेन क्यों नहीं करा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं वो होता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ट। डायरेक्शन ऑफ चार्ट क्या है। अब चार्ट की डायरेक्शन को समझने के लिए एसएमसी में देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन चीजों पे मास्टरी सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आपने एसएमसी में टर्म्स जब सुनते हो आप, तो आपने ये टर्म सुना होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, BOS CHOCH। ये टर्म्स ना सबको मालूम होते हैं, लेकिन ये टर्म्स निकल के कहाँ से आए, इन टर्म्स की इंपॉर्टेंस का।
इन टर्म्स की इंपॉर्टेंस बिना मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम है, अगर आप एसएमसी सच में अच्छे से ट्रेड करना चाहते हो तो वीडियोस देखिए, मैंने भी चैनल पे वीडियोस डाल रखी है। एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे होती है। एसएमसी और प्राइस एक्शन में मार्केट स्ट्रक्चर के एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल सेम नहीं है। देखो, इवेंचुअली मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस करके हम दो ही तीन चीज पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज जो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद हम ये पता करने की कोशिश रहे कि ये डायरेक्शन जो है वो कहाँ से चेंज हो सकती है, कौन सा ऐसा लेवल है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से ये डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि आखिर स्पीड क्या है, मार्केट की स्पीड क्या है। बहुत तेजी से देखो, यहाँ बहुत फास्ट मार्केट गिर गया नीचे की तरफ, गिर यहाँ भी रहा था, इस जगह भी रहा था, यहाँ तो धीरे धीरे गिर रहा था। इस जगह देखो अब कितना स्लो नीचे गिर रहा था, यहाँ पे कितना फास्ट नीचे गिर गया। तो स्पीड, और ये स्पीड पता करना, डायरेक्शन यानी ट्रेंड पता करना, और वो पॉइंट्स पता करने जहां से ट्रेंड वगैरह चेंज हो सकती है। ये तीन पर्पस होता है मार्केट स्ट्रक्चर का। तो पहली चीज जो आपको सीखनी है, जिसपे आपको मास्टरी करनी है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। उसको आपको देखना है, मेरे चैनल पे भी वीडियोस है, आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो। एक बार आप मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस को मास्टर कर लेते हो ना, तो आपका ये डायरेक्शन वाला जो लफड़ा है ना, ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आपको डायरेक्शन को लेके कोई समस्या होती ही नहीं है। आपको पता होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, और ये जानना, इस चीज की समझ होना, ये चीज आपको पता होना कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेने से ज्यादा फायदा मिलेगा, इसको हम एसएमसी में कहते हैं बायस। तो आपका बायस हमेशा क्लियर होना चाहिए अगर आप एक एसएमसी ट्रेडर हो। एसएमसी में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज एसएमसी में आप जब एंट्री करते हो तो आप लेवल्स पे एंट्री करते हो। तो ऑर्डर ब्लॉक आपको कहीं सेल के भी मिल सकते हैं, बाई के भी मिल सकते हैं, बट आपको ये प्रायोरिटाइज करने आना चाहिए कि बाई का ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेल का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको मैं अवॉइड करूं और किस तरफ के सेटअप्स को मैं ट्रेड करने की कोशिश करूं। तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस क्लियर होना चाहिए और एसएमसी में बायस आपका क्लियर होना चाहिए। बायस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आप ऐसे स्टार लगा दो, और एसएमसी में बायस पता करने का भी एक डेफिनेटिव तरीका होता है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप सर्च करें बायर्स के ऊपर। फिलहाल मेरे चैनल पे कोई वीडियोस नहीं। अगर इस वीडियो में अच्छा रिएक्शन रहता है, आप लोग लाइक करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, व्यूज आते, तो मैं एक परफेक्ट कोर्स बना के ले आऊंगा जिसमें हम बायर्स के बारे में चर्चा करेंगे, एंड इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। आप लोग अपना काम करें, फिर मैं अपना काम भी करूंगा। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द बायस। तो बायस बनाना एक बहुत ज्यादा जरूरी। सेकेंड चीज जो है ना, वो है एसएमसी का क्रक्स। एसएमसी काम करता है ऑपरेटर के माइंडसेट पे। ये ऑपरेटर किस तरीके से चल रहा है, उसके माइंडसेट को हम डिकोड करेंगे और हम भी वही फॉलो करेंगे। और ऑपरेटर का पूरा माइंडसेट केवल एक चीज पे काम करता है, एंड दैट इज लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, किस तरीके से इन लिक्विडिटीज को टारगेट किया जा सकता है, यही बेसिस है ट्रेड करने का फॉर ऑपरेटर्स। दे डोंट सी द चार्ट्स, दे मेक द चार्ट्स। वो लोग चार्ट खुद बनाते हैं, तो उन्हें चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो केवल आपके ऑर्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पर मैं ट्रैप करके लिक्विडिटी निकाल लूंगा, किस तरीके से मैं फेक मूवमेंट लाके लिक्विडिटी क्रिएट करवाऊंगा एंड बाद में उसको फिर मैं कवर करूंगा। तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी टर्म्स काम नहीं करेगा जब तक आप लिक्विडिटी नहीं समझते हो। लिक्विडिटी समझने के लिए आपको लिक्विडिटी के बारे में मेरे चैनल पे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, या फिर आप जैसे भी देखो, बट लिक्विडिटी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बेसिक यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक चीज कंसिडर करिए, ये वाला लेवल आपको दिख रहा होगा। इस जगह पे मार्केट में प्रीवियस बहुत बार हाई बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट एक बार इस जगह पे रुका था, फिर यहाँ पे रुका था, देन यहाँ पे रुका था। अगली बार मार्केट उसी लेवल पे आता है, और यहाँ पर जो मार्केट में ऊपर की तरफ क्या होता है, मार्केट नीचे से चलता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खिचड़ी पकड़ी होती है, बहुत ज्यादा खिचड़ी पकड़ी होती है, ठीक है। इसका भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, बट दैट विल बी द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस वीडियो के, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, इसलिए केवल इसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट इस मूवमेंट के पीछे भी एक प्रॉपर लॉजिक है जो मार्केट स्ट्रक्चर, बायस एंड लिक्विडिटी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट। यहाँ पर मार्केट ज्यादा है, तो पहले ये हाई को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे विक नजर आ रही होगी इस छोटी सी कैंडल की, तो ये हाई ब्रेक होता है, और यहाँ पर मार्केट्स में एक बहुत तगड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल था, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होती है, और इसी लिक्विडिटी के पावर से मार्केट फिर और ज्यादा नीचे की तरफ गिरता है। इस जगह से ये फॉल बहुत मुश्किल था,
इस जगह से ये फॉल ना, फास्ट फॉल बहुत मुश्किल था। ये जो इतनी तेज गिरावट आई उसके लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ा लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए। अब अगर आप यहीं पर इस चीज को नहीं समझोगे, आप यहाँ पर जैसे मान लो इस जगह पे मार्केट लिक्विडिटी लेके नीचे गिरा है, तो आप यहाँ पे भी बाइंग के सेटअप्स ढूंढ रहे हो, आप यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके बाइंग के सेटअप्स ढूंढ रहे हो, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, आपका लॉस ही होगा। तो अगर आप डायरेक्शन समझ रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर समझ रहे हो और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, लिक्विडिटी में आपको क्या क्या सीखना पड़ता है मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। बाकी अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें कंप्लीट डिस्कशन हो रखा है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट क्यों होती है, क्यों काम करती है, ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। सेकंड चीज आपको देखना पड़ेगा टाइप ऑफ लिक्विडिटीज क्या होती है। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, किस तरीके से ये काम करती है। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। जो हमारे पास कॉमन लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो तो जब भी मार्केट लिक्विड जोन पे रहेगा तो आपको पता रहेगा कि लिक्विडिटी वाला एरिया है, यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो ट्रैप्स क्रिएट कर सकते हैं, तो यू विल बी रेडी फॉर दोज ट्रैप्स। तो आप बाकी रिटेलर से अलग सोच रहे होगे, एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एसएमसी। एसएमसी केवल इसीलिए बनाया ही गया है कि आप बाकी रिटेलर से हट के यहाँ पे सोच सको। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको समझना जरूरी है दैट इज लिक्विडिटी। बिना लिक्विडिटी समझे आप ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी कुछ भी यूज करते रहो, वो काम नहीं करने वाला है। इसीलिए प्लीज इस पे भी फोकस करें। अब अगर आप ये दो तीन चीजों पे फोकस कर लेते हो ना, आप मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस कर लेते हो, आप अपना बायस सही से बना पा रहे हो मार्केट में, और आप लिक्विडिटी जोन्स पे फोकस कर पा रहे हो, लिक्विडिटी पूल्स पे फोकस कर पा रहे हो, इन तीन चीज पे फोकस करने के बाद ना आपको चार्ट बड़े बढ़िया से समझ में आएगा। आप चार्ट में हर एक मूवमेंट के पीछे का लॉजिक डिफाइन कर पाओगे और आगे क्या क्या होने की संभावनाएं हैं उसको भी टू अ गुड प्रोबेबिलिटी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, आप एनालाइज कर पाओगे। लेकिन इन तीनों चीजों के बावजूद ट्रेड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। ट्रेड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी उन्हीं चीजों की जिस पे लोग डायरेक्ट जंप कर जाते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे कॉन्सेप्ट में लेवल्स का। लेवल्स बोल लो आप, इन्हें पॉइंट ऑफ एंट्रीज बोल लीजिए। तो इतना सीखने के बाद ना फिर आपको यहाँ पर ये सीखना है कि किस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हो तो ऑर्डर ब्लॉक आप सीख लो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब जब भी आप कोई, जैसे आप फेयर वैल्यू गैप सीख लो, ठीक, एफवीजी सीख लो आप यहाँ पे, उसके बाद आप लिक्विडिटी जोन सीख लो, मतलब जिस जिस जगह पे लिक्विडिटी में एंट्री करते हैं जो एग्जैक्ट जोन्स होते हैं, तो आप वो सारी चीज, आप ऑर्डर फ्लो यहाँ पे सीख लो, बहुत सारी चीजें इस जगह बात है, ठीक है। आप फिफ्थ से सीख लो, जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन्स होते हैं वो सारी चीजें सीख लो। तो ये सारी चीजें जो हैं इनसे हमें लेवल ड्रॉ करने में मदद मिलता है। आप ये चार्ट्स में लेवल्स देख रहे होगे, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे ये वाला लेवल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज थीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से आप चार्ट में फिर लेवल्स ड्रॉ करोगे और फिर उन लेवल्स के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे। लेकिन जब तक आपको ये चीजें नहीं पता रहेंगी, केवल ये लेवल्स ड्रॉ कर लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में इन सारी चीजों को सीखेंगे, और जब ये सब आप मास्टर कर लोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं। कैंडल को देख के एंट्री करना या फिर देयर आर फ्यू एंट्री सेटअप्स, उसको फॉलो करना, देन ये सारा काम यहाँ पर होता है। जब आप लेवल्स ड्रॉ करने की बात करते हो तो मार्केट स्ट्रक्चर में आप वो सारी चीजें भी सीखते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एमएसएस, तो ये सारी ऑब्वियस चीजें, दे आर इजी थिंग्स, और मोस्टली लोगों का फोकस इन्हीं पे रहता है, इसलिए ये मेरे वीडियो का टॉपिक नहीं है। मेरे वीडियो में मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो यूजुअली चीजें डिस्कस नहीं की जाती हैं। तो ये मेरा मेन पर्पस था, बताना कि भैया एसएमसी अगर आप सीख रहे हो तो पूरा सीखो, आधा अधूरा नॉलेज लेके कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी अगर आप एसएमसी में ऐसे ही एक्सपर्टीज चाहते हैं और आप लाइव एनालिसिस भी चाहते हैं ना, तो आप हमारे लाइव स्ट्रीम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में लाइव स्ट्रीम होता है, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाइव का भी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। और फॉर फर्दर नॉलेज, फर्दर डिस्कशन लाइव मार्क्स में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर रखा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि किस तरीके से एसएमसी सीखने का सही तरीका क्या है। तो वंस अगेन इस वीडियो का रिवाइज कर देते हैं एक बार। तो मेन पर्पस जो ये वीडियो सर्व करता था वो केवल यही था कि आपको ये बताना कि जो कॉमन टर्म्स होते हैं, जो सारी चीजें लोग कर रहे हैं, वो एसएमसी में काम नहीं करेंगे। अगर आप बाकी लोगों की तरह एसएमसी भी सीखने लगे ना तो वो भी प्राइस एक्शन की तरह बन जाएगा और आप भी लिक्विडिटी ही बन के रह जाओगे, ऑपरेटर की। तो आपको चीजों को बहुत गहराई से सीखने की जरूरत है और अलग ढंग से सीखने की जरूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने की जरूरत है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, बायस और लिक्विडिटी, और इन तीनों में मास्टरी करने की जरूरत है। उसके बाद ही फिर आप जो चीजें सीखते हो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, वो सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो का पर्पस सही लगा होगा, आपको वीडियो समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।